दोस्तों, अगर आपके कमर से पैरों में दर्द हो रहा है या आप रात में सोते वक्त आपकी पिंडली की नस चढ़ जा रही है या आपने कोई भारी सामान उठा लिया तो कमर में दर्द के मारे चीख निकल आ रही है, तो ये सब दिक्कतें आपको सियाटिका की हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन एक्सरसाइज को घर पे ही करेंगे तो आपकी सियाटिका की दिक्कत काफ़ी हद तक के ठीक हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी एक्सरसाइज आपसे छूटे ना। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो वो मुझसे कंप्लेन करता है कि मेरी पिंडली की या कमर से पैरों में सुनपन झंझनाहट बना रहता है, और जब मैं उनकी कमर चेक करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कमर में तो कोई दर्द है ही नहीं, तो आप मेरी कमर क्यों चेक कर रहे हैं। जल्दी में एक बात बता दूं कि जो आपकी कमर से पैरों में नस चढ़ रही है या पैरों में कमजोरी आ रही है, ये आपकी कमर में नस दबने की वजह से हो रही है। मैं आपको इस मॉडल के सहारे से थोड़ा बता दूं कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, और हर स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी है उसके बीच में देखिए आप, ये एक जेली है, ये कुशन है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और इसी कुशन के बगल में आप देख रहे हैं ये येलो कलर की, ये आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं जो आपके पूरे शरीर में गई हुई हैं। जब ये जो आपकी जो जेली है इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो ये जेली हल्की सी बाहर क्यों निकलने लगती है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं कि इन्होंने बना दे रखा है कि आप ये रेड देख रहे हैं, ये जेली हल्की सी बाहर आ गई है और ये नस को दबा रही है, और ये नस जहां जहां गई होगी वहां पे आपको दर्द होता है, क्योंकि ये नस आपकी पैरों में जाती है, आपके पंजे तक जाती है। इसका दर्द ज्यादातर लोगों को पिंडली में होता है, कुछ लोगों को पूरे थाइज में होता है। तो इस नस को, ये जो आपकी जेली है, इसको वापस अंदर ले जाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करी जाती है, वो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आप इन एक्सरसाइज को जिस स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्टेप में करिए। आप एक्सरसाइज जब ये करेंगे तो पहले दिन से ही आप अपने आप को काफ़ी राहत महसूस करेंगे। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँ। आपको जो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप अपने घर पे बेड पे या तख्त पे या ज़मीन पे लेट जाइएगा और आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। आपको अपने नॉर्मल पैर की एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि आपके लेफ्ट पैर में खिंचाव आ रहा है तो पहले आप अपने राइट पैर की एक्सरसाइज करिए। तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको अपने घुटने को ऊपर तानिएगा, जितना तान सके, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपका घुटना इतना ही तने। जब आप तानेंगे तो आप फील करेंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा खिंचाव आएगा। अब आपने तानने के बाद अब आपको करना क्या है कि पंजे को अपनी तरफ खींचिए और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। पंजा ढीला छोड़िए, फिर घुटने को वापस नीचे करिए। अब आपको जो आपका अफेक्टेड लेग है उस पर करनी है। तरीका वही है कि पहले अपने हाथों के सहारे से अपने घुटने के नीचे पकड़ लिया, पैर जितना सीधा कर सकते हैं सीधा कर लीजिए, फिर पंजे को अपने अंदर तरफ खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, फिर पंजा ढीला छोड़िए, फिर घुटने को वापस नीचे रख दीजिए। इस एक्सरसाइज को आपको हर पैर की 10-10 बार करना है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको दोनों पैर भी करनी है, क्योंकि जो आपकी जो नसें दब रही है आपकी यहाँ पे दब रही है। तो जब दोनों पैरों की एक्सरसाइज बराबर होगी तभी यहाँ की नस खुलेगी और आपके कमर में जो दिक्कत है उसमें आराम मिलेगा। अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अपने हाथों से आप पैर को अपने तक जितना खींच सके खींचिए। जैसे कि ये आपकी मैक्सिमम रेंज है, यहाँ पर रुक जाइए और अब आपको अपने सर को ऊपर उठाना है और जो आपका चिन्ह है, जो आपकी ठुड्डी है, उसको अपने घुटने से टच करना है और इसी पोजीशन में आप 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5, फिर आपको वापस सर पहले नीचे करना है, फिर पैर को सीधा करना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। तरीका बिल्कुल वही है कि अपने हाथों से आप घुटने को पकड़ लीजिए, जितना खींच सकें खींचिए, फिर अपने सर को ऊपर उठाइए, अपनी ठुड्डी को घुटने से टच करिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर सर वापस नीचे रखिए
और घुटने को सीधा कर लीजिए। एक चीज़ मैं बता दूं कि हो सकता हो जब आप एक्सरसाइज करें तो आपका सर ऊपर उठे ना, उससे कई कारण हो सकते हैं कि बहुत से लोगों की ताकत कम होती है या बहुत से लोगों का वेट ज़्यादा होता है, मोटापा बहुत होता है, तो पेट आपको रुकता है। तो परेशान ना होइए, जितना आप ऊपर उठ सकें उतना ही उठिए और उसी पोजीशन में आप लोग की एक्सरसाइज करिए। सर उठाने का पर्पज़ ये होता है कि जब आप अपने सर को और अपने पैर को करते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें हैं उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। ऐसे जब आप देख रहे हैं एक कर्व बना हुआ है तो कर्व होने पे नसों पर खिंचाव आता है और नसें जितनी खींचेंगी वो आपकी नस ढीली होगी, जो आपकी नसों में दबाव पड़ रहा है वो कम होगा और आपके पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। अब दोस्तों जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्मल पैर की एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आपके लेफ्ट पैर में खिंचाव आ रहा है तो पहले आपको इस पैर की करनी है। आप सबसे पहले अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर के पर इस तरह रख लीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 4, ये इसे फिगर 4 कहते हैं। और अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आप अपनी तरफ खींचिएगा, जहाँ तक कि आप खींच सके खींचिए और उसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। देखिए जब आप यहाँ खींचते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और यहाँ पे बहुत खिंचाव आता है। ये जितना खींचेगा आपकी यहाँ की नस ढीली होगी और आपको उसी एक्सरसाइज को करने में बहुत आराम मिलेगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी ना करिएगा, आराम से करिएगा। तो अब आपको जो आपका अफेक्टेड पैर है उस पर करनी है। तरीका बिल्कुल वही है कि पैर को दूसरे पैर पे रखिए, अपने हाथों से घुटने नीचे पकड़ लीजिए और जितना खींच सके खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, वापस करिए। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। अब आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको हॉर्स पोजीशन में जाना है। अब हॉर्स पोजीशन क्या होती है, आप इसके लिए सिंपल यही करना है कि जिस तरह आपने देखा कि इस तरह आपको अपने शोल्डर लेवल पे अपने पंजों को रखना है और अपने घुटने को हिप लेवल पे रखना है। अब इस पोजीशन में आ जाइएगा और अब आपको क्या करना है कि अपने कोहनी को सीधा रखे हुए आपको पीछे की ओर जितना आप झुक सकें झुकिए, अपने सर को नीचे ले जाइए और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको वापस आ जाना है। थोड़ा रिलैक्स करिएगा 4-5 सेकंड, जल्दी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आप रिलैक्स हो जाएं फिर आपको फिर उसी पोजीशन में वापस जाना है, जितना पीछे जा सकें जाइए, सर को नीचे रखिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटिशंस करने हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में चक्कर आ रहा हो, क्योंकि कुछ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है, तो आप इस एक्सरसाइज को कतई न करिएगा क्योंकि हो सकता हो आपका चक्कर बढ़ जाए। सबसे आखिरी में आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग सुपरमैन पोज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप तरीका समझ लीजिए कि आप अपने एक हाथ को नीचे रखेंगे और आप एक हाथ ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आपको अपने हाथ को ऊपर करना है और जब आपने हाथ ऊपर कर लिया फिर आपको अपने अपोजिट पैर को ऊपर ले आना है। जैसा कि मेरा राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट लेग ऊपर है और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5। फिर आपको पैर नीचे का वापस करना है, फिर अपने हाथ को वापस करना है। इसी तरह आपको दूसरे हाथ पर भी करनी है। आप इस हाथ को नीचे कर लीजिए और दूसरा हाथ को पहले ऊपर उठाइए, फिर आपको पैर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5। फिर पैर नीचे करिए, फिर हाथ नीचे कर लीजिए और अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाइए। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 बार करना है। दोस्तों मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए। यकीन मानिए आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज बिल्कुल बंद ना करिएगा क्योंकि हो सकता हो शुरू में आपको हल्का फुल्का दर्द हो, तो परेशान ना होइएगा। अगर आपको दर्द हो तो कमर की आप सिकाई कर लीजिएगा। मार्केट में कई तरह के ऑयल और जेल मिलते हैं, आप उनको परचेस करके लोकली अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि अगर आपका वर्क फील्ड वर्क है या आपको बाहर ज़्यादा जाना होता है या आप गाड़ी ड्राइव ज़्यादा करते हैं तो आप अपने कमर की एक बेल्ट ले लीजिए, क्योंकि बेल्ट बांधने से आपके कमर पे सपोर्ट पड़ जाता है, इससे आपके कमर पे प्रेशर नहीं पड़ता और आपकी कमर की दिक्कत आगे बढ़ती नहीं। दोस्तों अगर आप बेल्ट खरीदना चाहते हैं, आपको किस तरह की बेल्ट खरीदनी है और कौन सी बेल्ट लेनी है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, या मैं
इसके लिंक को टैग कर दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी कमर की बेल्ट परचेज कर सकते हैं। आपको कौन सी बेल्ट किस तरह पहनी जाती है और किस काम आती है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है आप इसको फॉलो करिए, आप यकीन मानिए आपको आराम मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगा। और शेयर ज़रूर करिए, शेयर खासकर उन लोगों करिए जो आपके दोस्त हैं और जो सियाटिका के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।